ना। मैंने कहा बादशाह फिर एक सवाल है मेरे अंदर, सब कुछ जानने वाला मेरा मौला सज्जाद न पूछता तो मेरे और आप तक बात कैसे आती। फरमाते कौन सा सवाल है, पूछो। ये कहता बादशाह अगर आपकी बहन सबसे ज़्यादा रोती थी आपके बाबा को, तो सवाल ये है कि फिर सिर्फ वही क्यों रोती थी। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ वही क्यों रोती थी। आपके बाबा की और औलाद भी तो थी ना, आपके बाबा की और बेटियां भी थी, और बेट खुदा न खास्ता को मातमी होता था हाथ सीने तना सो के मासूमा तो दुख सुन के ओदी तरफ मैं हाथ मार ले सीने ते, वरना मेरी तकलीफ वध जानी थी। सिर्फ बादशाह वो ही क्यों रोती थी। कहता वो ही का लफ्ज आया गरीब की आंखों से, सुर्ख आंसू ऐसे बहने लगे हैं जैसे कुछ जन्नत की आबशार होती है। मौला ने रोते रोते मेरी तरफ देखा, देख के फरमाते इब्ने मुंदर तेरा सवाल भी ठीक है, तेरे जहन में जो बात आई है वो भी ठीक है। मेरी बहन सबसे ज्यादा रोती थी और सिर्फ वो ही रोती थी। उसकी वजह यह है कि जितने करीब से उसने बाबा को ज़िबा होते देखा है, हम में से किसी बहन भाई ने नहीं देखा। शेमर और बाबा और सकीना में एक शेमर के हाथ का फासला था, वही हाथ कभी मेरी बहन की तरफ जाता था, वही कभी मेरे बाबा की तरफ जाता था। मक्तल में आवाज आ रही थी अब्बास और कोई मेरी बेटी को बचा। एक लफ्ज और कहना जी, मजलिस मेरी मुकम्मल होगी, इधर भी छोड़ देता तो मेरी मजलिस मुकम्मल है जी। कहता मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मैंने बादशाह के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान किसी को कुछ ना कहने वाले सज्जाद ने 7 बंदों का नाम लेके कुनूत में लानत की। कुछ बंदे समझे गल में की आखे, जे जिन्ना नहीं समझे ने घर जाके सोची। जो अकबर के कातिल के आगे यूं खाना पेश करता है ना, अगर वो किसी पे लानत कर रहा है तो उसने कितना नुकसान किया है। 7 बंदों का नाम लेके, मैंने जिंदगी में 7 नहीं पढ़े जी, एक दफ़ा आज तक 3 पढ़े हैं। और आलम ये हो गया था कि किसी मातमी का मुंह फट गया था, किसी का सर फट गया था, किसी को बेहोशी के आलम में उठा के बाहर ले जा रहे। एक पढ़ रहा हूँ आज सर। कहता 7 बंदों का नाम लेके लानत की। नमाज ख़त्म हुई, कहता मैंने बादशाह के पैर पकड़े, मौला ये 7 कौन है। मौला ने 7 के 7 बताए हैं, एक एक करके। एक पढ़ता जी, उन्हें जो एक नाम है मतरा इब्ने अब्दुल्ला, सारे को खुदा दे लानत करे जी। मैं तो जुल्म तन दसदा जी, अज तो 50 साल को बंदा जींदा रहे, तरला है जी। मेरी अज की मजलिस की न्याज तुहाडे कोल ये है, यदा नाम तुहाडे देने चाहिए तो बेसाख्त लानत करनी है जी। मतरा इब्न, मौला एक एक करके बता रहे हैं। मतरा इब्ने अब्दुल्ला का नाम आया। कहता मौला ये तो इतना मशहूर भी नहीं है, इसने ऐसा क्या जुल्म किया है कि आप नमाज में इसे नहीं भूल रहे, नमाज में इस पर लानत कर रहे हैं। मौला फरमाते इसका ना पूछ, इसने मुझे बड़ा रुलाया है, इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। जब मौला ने इनकार किया, इस तरह से सर झुका के, तो मौला बता दें आपकी मर्जी, ना बताएं आपकी मर्जी, वरना आपको वास्ता आपकी माँ की चादर का है। वास्ता तो वेख के नू वास्ता केड़ी शायद पा रहे हो। बादशाह बताएंगे नहीं तो आपके मसाइब नस्लों में आगे कैसे मुंतकिल होंगे। बता दें इसने क्या किया। मौला कहते तूने वास्ता ऐसा दिया है कि मैं रद्द नहीं कर पा रहा, इसका जुल्म सुनना तो फिर ऐसे नहीं, मेरे सामने आके बैठ। कहता मैं जानू तय करके जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है गरीब के सामने बैठा। मौला ने रोना शुरू किया, दोनों बाजू मेरे गले में डाले, इसका जुल्म बताना शुरू किया। मौला फरमाते इब्ने मुंदर ये वो हराम ज़ादा है जिसने शाम गरीबा तक कोई जुल्म नहीं किया। पूरी करबला में इसने एक तिनका उठा के हमारे खैमों की तरफ नहीं फेंका, कुछ नहीं किया। फरमाते 11 मुहर्रम को हमारा लुटा हुआ काफिला करबला से निकलने लगा, जहाँ पे ये सारे बड़े बड़े जर्नैल शेमर इब्ने साद, खौली, हसीन बिन नमीर, ये सारे हरामजादे खड़े थे। ये कुत्ता उनके सामने जाके ताना मार के कहता तुमने जानबूझ के मुझे जुल्म नहीं करने दिया ना, ताकि इनाम सारा तुम ले जाओ, मुझे इनाम न मिल सके। मौला फरमाते इस कुत्ते ने ये बात की, इब्ने साद ने इसका हाथ पकड़ा, खैमे में ले गया। हाय अल्लाह करे शिया ना हो जिधे मुँह चो है ना निकले। खैमे में ले जाके इसके सामने खड़ा होकर कहता नाराज क्यों होता है, इनाम चाहिए तो बात करना, हमने अली की बेटियों पे जुल्म को खत्म कर दिए हैं। अभी तो सफर शुरू हो रहा है, अभी तो 1650 मील का सफर है। बता क्या चाहिए। उसने कहा मुझे इनाम चाहिए, ड्यूटी दे। ये कुत्ता इब्ने साद अपने सामान के पास गया, अल्लाह करे उन शिया ना हुए जिधे मुँह जो है ना निकले। इसने अपने जंग का सामान खोला, ये कहता है अंदर से इसने एक लोहे का ताजियाना निकाला जिस पे थोड़े थोड़े फासले से लोहे के कील लगे हुए थे। ये इब्ने साद इस मतरा इब्ने अब्दुल्ला को ये ताजियाना दे के कहता ये ताजियाना पकड़, तेरी
تیری کربلا سے شام تک ڈیوٹی یہ ہے، تو نے ان سواریوں کو رکنے نہیں دینا جن پہ علی کی بیٹیاں سوار ہیں، جن پہ علی کی پوتیاں سوار ہیں، جن پہ علی کی نواسیاں سوار ہیں، پورے سفر میں وہ سواریاں نہ رکنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ سر تو نیچے کر سکتا ہے نا، خیرات تو آنسو کی مانگ سکتا ہے۔ چل پڑا قافلہ، یہ لوہے کا تازیانہ ہے۔ آخری لفظ تے میں ممبر دے غلاف مدر جعفری جی ہاتھ پا کے دعا پہ منگدا، اگر اس لفظ کے ماتم کی انتہا موت ہے نا، تو اللہ کرے میرا جنازہ بارگاہ چو سب تو پہلے بار جائے۔ اس تو کہ دکھ اگو پڑھے ہیں نا کہ مجتبائی صاحب نے سارے ذاکرہ کہ میری ذاکری دا اوکھا جملہ ہے، میری ذاکری دا جملہ ہے جیتے تے میں 50,000 والی موت منگی ہے، یا تو بی سارے نو کھائے دی خیرات دیا جائے یا میں مر جاواں۔ میں کسی بندے دا مطمئن چہرہ ویکھا نہ اس لفظ تے، اللہ کرے شیعہ نہ ہو جو ہائے نہ کر سکے۔ مولا فرماتے اس نے تازیہ نہ دے کہ تو نے سواریاں نہیں رکنے دینی جن پہ علی کی بیٹیاں، علی کی بہویں، علی کی پوتیاں اور نواسیاں سوار ہیں۔ مولا فرماتے اس کتے نے تازیہ نہ مطرح ابن عبداللہ نے پکڑ لیا اور سفر ہمارا شروع ہو گیا۔ مولا فرماتے سفر ہوتا رہا، پتہ نہیں حرام زادے کے دل میں کیا بغض تھا ہم آل محمد کا، میرے بابا کا کیا بغض تھا اس کے دل میں۔ یہ کتا 1650 میل کے سفر میں وہ لوہے کا تازیانہ اونٹ کے بہانے سکینہ کے پیر پہ مارتا آیا، سکینہ کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا۔ شام پہنچ کے کہتی سجاد اور مجھے اٹھا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا۔